सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास के तौर पर डीआरडीओ ने रक्षा मंत्रालय से लगभग $100 मिलियन की मांग की है। डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे प्रोजेक्ट के तहत एक हाई पावर लेजर सिस्टम विकसित करने के लिए जो 100 किलोवाट की हल्की निर्देशित ऊर्जा के विकास को देखेगा। यह प्रणाली भारतीय सेना के लिए और अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमानों के लिए एक सामरिक एयरबोर्न लेजर आधारित प्रणाली तैयार करेगा, जिसके बाद नौसेना के युद्धपोतों पर सुसज्जित होने के लिए इस सिस्टम को संशोधित किया जाएगा। आरडीओएस लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र इस प्रणाली को विकसित करने में प्रमुख प्रयोगशाला के तौर पर विकसित हुआ है, जिसने एक 25 किलोवाट की ऐसी लेजर प्रणाली विकसित किया है जो 5 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर अपने टर्मिनल चरण के दौरान आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को लक्षित कर सकती है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ ने पिछले साल कहा था कि कंपनी ब्रह्मोस मिसाइल पर आधारित हवा से हवा में मार करने वाली एक नई मिसाइल विकसित करने की योजना बना रही है, जिसमें एंटी अवॉक्स क्षमता होगी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अभी तक ये ठीक नहीं किया है कि इतना भारी और महंगे क्रूज मिसाइल को एंटी अवॉक्स भूमिका के लिए आवश्यक है या नहीं, क्योंकि ब्रह्मोस एयर टू एयर वेरिएंट 40 से 30 विमानों तक सीमित होगा, जो हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से गुजर चुका है। इस बीच डीआरडीओ ने पहले से ही एसएफटीआर तकनीक पर आधारित एक अवॉक्स रोधी मिसाइल का प्रस्ताव रखा है, जिसे अस्त्रेक्स के नाम से जाना जाता है, जो 350 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होगी और यह भारतीय वायुसेना के सभी लड़ाकू जेट विमानों में लगाया जा सकेगा। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री 25 मार्च को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर अपने भारतीय समकक्ष के साथ उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे और 104 के 30 बिहु वायु रक्षा प्रणाली के लिए विलंबित अनुबंध को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। के 30 सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की इस डील की कुल कीमत $2.5 बिलियन है। कुछ सूत्रों ने कहा है कि विचार विमर्श 60 के 9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर के अतिरिक्त आदेश के लिए भी होगा। भारत की कंपनी रिलायंस डिफेंस ने दक्षिण कोरियाई फर्म एसएनटी मोटिव के साथ साझेदारी की है, जो भारतीय सेना के 7.62x51 मिलीमीटर 41,000 लाइट मशीन गन टेंडर में भाग ले सकती है, जिसके लिए अगले महीने ट्रायल शुरू होगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को 1300 लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों की आपूर्ति के लिए महिंद्रा डिफेंस के साथ 1056 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अगले 4 वर्षों के भीतर इस पूरी ऑर्डर के खेप को पूरा किया जाएगा। महिंद्रा का हल्का बख्तरबंद विशेषज्ञ वाहन STANAG स्तर 2 बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बहुस्तरीय बैलिस्टिक ग्लास हैवी ड्यूटी सस्पेंशन, माउंटेड गन, 1000 किलोग्राम पेलोड ले जाने की क्षमता और एक ऑल व्हील सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम होगा। यह उच्च तीव्रता वाले क्षेत्रों में गश्त के लिए संचालित किया जाएगा, स्पेशल फोर्सेज के संचालन के लिए और क्विक रिएक्शन टीमों के लिए भी उपयोग किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा सोमवार को उसने देश में पहली बार 300 मीटर की दूरी पर मुक्त अंतरिक्ष क्वांटम संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इस प्रमुख कर्तव्य को पूरा करने के लिए कई प्रमुख तकनीकों को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था, जिसमें ऑप्टिकल और रिसीवर मॉड्यूल के बीच स्वदेशी रूप से विकसित NAVIC रिसीवर का उपयोग शामिल था और ऑप्टिकल के लिए भारी बड़े एपर्चर टेलीस्कोप के बजाय जिम्बल तंत्र प्रणाली का उपयोग किया गया। प्रदर्शन में क्वांटम की एन्क्रिप्टेड संकेतों का उपयोग करते हुए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है। बेंगलुरु स्थित मुख्यालय वाली अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बयान में कहा, यह क्वांटम टेक्नोलॉजियों का उपयोग करते हुए बिना शर्त सुरक्षित उपग्रह डेटा संचार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD टेक्नोलॉजी क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कम करती है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के आधार पर बिना शर्त डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो पारंपरिक एन्क्रिप्शन सिस्टम के साथ संभव नहीं है। डेटा एन्क्रिप्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी गणितीय एल्गोरिदम की जटिलता पर भरोसा करते हैं, जबकि क्वांटम संचार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा फिजिक्स विज्ञान के नियमों पर आधारित है। इसलिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को फ्यूचर प्रूफ माना जाता है, क्योंकि कंप्यूटेशनल पावर में भविष्य की कोई भी प्रगति क्वांटम क्रिप्टो सिस्टम को नहीं तोड़ सकती है। कैंपस के भीतर 2 लाइन की इमारतों के बीच स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक अहमदाबाद में फ्री स्पेस QKD का प्रदर्शन किया गया। यह प्रयोग रात में किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश और किरणों का कोई हस्तक्षेप न हो। यह प्रयोग इसरो के सैटेलाइट आधारित क्वांटम कम्युनिकेशन SBQC के लक्ष्य के प्रति एक बड़ी सफलता है, जहां इसरो 2 भारतीय ग्राउंड स्टेशनों के बीच इस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने के लिए कमर कस रहा है, उन्होंने कहा।